आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सुंदर शाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि दिन भर उन्होंने हमें संभाला, सारे मुसीबत खतरों से बचाया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दिन भर हमारी सहायता मदद करी, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हमसे अगापे प्रेम रखने वाले त्रिएक परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का साथ परमेश्वर हमें देते हैं, हमें हर पल हर समय महसूस करते हैं। इसके हम धन्यवाद देते हैं। हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी हर एक एक सांस को प्रभु जी जानते हैं, हमारे जीवनों को जानते हैं, हमारे मन की बातों को जानते हैं और हमारे जीवन में जो उपकार प्रभु जी करते हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। सिर्फ प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस महीने हर जगह धन्यवाद का पर्व बनाया जा रहा है। प्रियो, आपने भी बनाया है या आप आने वाले रविवार को आप मनाने जा रहे होंगे। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें सारी आशीषों के लिए। हालांकि इसका कोई एक दिन नहीं है, क्योंकि हम प्रभु को हर समय धन्यवाद देते हैं कि जैसे कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारी रक्षा मदद अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आइए हम इस कोरस से आज की जो हम वचन में जो हम मनन करने वाले हैं, उसके पहले हम कोरस गा लेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मेरे साथ गाइए, आप मेरे साथ प्रभु को धन्यवाद कहिए, प्रभु को सुंदर शाम पर धन्यवाद कीजिए। उसने बोला है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु अपने सारे प्रार्थना विनती और निवेदन को प्रभु के समीप धन्यवाद के साथ ही उपस्थित किए जाए। प्रभु की यही इच्छा है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार
जयकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद 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 देते हैं इस शाम के लिए प्रभु जी। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, हमें सारी मुसीबत खतरों से बचाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बात को, हर एक उस पल को हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपकी हर एक आशीषों को धन्यवाद प्रभु जी। आप जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा में जीवन में पूरी होती है, आपकी नज़र हम पर बनी रहती है प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी आपने लेवियों को वह भाग दिया, आपने लेवियों को बोला प्रभु जी कि तुम लोग मेरा अंश ठहराओगे, ऐसे ही प्रभु जी, ऐसे हम भी प्रभु जी आपका अंश ठहरना चाहते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा है प्रभु जी, आपने हमें चुना है प्रभु जी, ये इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपकी हर पल नज़र हम पर रहती है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। केवल आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, ऐसी प्रार्थना है प्रभु जी। सारा आदर में हमें देते, इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए कैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रियो, अभी हमने जब लास्ट सेशन में हमने आराधना का भाग देखा था, हमने आत्मिक उन्नति का भाग देखा था कि आत्मिक उन्नति में आप और कैसे बढ़ सकते हैं। प्रियो, हमने आराधना का वह भाग देखा कि जिसमें हम आराधना कर सकते हैं प्रभु की, क्योंकि आराधना बहुत उचित होती है प्रियो करना। तो आइए आज हम ये देखेंगे कि हम आत्मिक उन्नति में आराधना का जो भाग है और हम कैसे आराधना कर सकते हैं। हमने पहला देखा था अपना समर्पण से, संपूर्ण समर्पण से। दूसरा हमने देखा था आत्मा और सच्चाई से आराधना। आई होप कि प्रियो आपने वह वर्सेस आपने पढ़ी होंगी। अपना समर्पण, संपूर्ण समर्पण रोमियो 12:1, यूहन्ना 12:3। आत्मा और सच्चाई से यूहन्ना 4:21, 23 और 24, है ना। ये मैंने रेफरेंसेस आपके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। और आज हम देखेंगे प्रियो कि जो आराधना है, आराधना और कैसे होती है। आराधना प्रियो, धन्यवाद का पर्व चल रहा है, तो हम इसी से संबंधित देखेंगे कि आराधना और कैसे हो सकती है। आइए प्रियो, मेरे साथ आप निकाल लेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक है, उसका 4 अध्याय आप मेरे साथ निकाल लीजिए, कि जहाँ कैन और हाबिल का वर्णन किया गया है। कैन और हाबिल, इस घटना को आप सभी जानते हैं, क्या हुआ था इस घटना में। मैं उसका मेन पद पढ़ लूँगी जो मेरा आज से रिलेवेंट है, 4 और उसका 3 और 4 में पढ़ूँगी। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। प्रियो, हमें यहाँ यह स्मरण दिला रहे हैं प्रभु इस वचन के द्वारा कि आप परमेश्वर की हमने आराधना करी, संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण का भाव आपका कैसा है? क्या आपने प्रभु की जब आराधना करी, जब हम भेंट चढ़ाते हैं प्रियो, हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम इस महीने हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, यह हमने मन चुना है, लेकिन हमें प्रभु को तो हमेशा ही धन्यवाद देना है। तो हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? क्या हम अपना बचा हुआ दे रहे हैं? यह हम पर निर्भर करते हैं कि हम प्रभु को क्या देना उचित है। प्रभु को वह सर्वप्रथम भाग देना उचित है कि जो हमारे पास जो बचा हुआ है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ में से दे रहे हैं, कि हमने सब कुछ उपयोग कर लिया उसके बाद हम दे रहे हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि जैसे बलिदान क्या था, है ना, कि हाबिल की भेंट स्वीकार हुई। हाबिल ने क्या पहलौठा दिया, उसने अपना बेस्ट दिया, उसने परमेश्वर के आगे जो रखा वो बेस्ट दिया। लेकिन कैन ने क्या किया? कैन ने भूमि की उपज में से कुछ हिस्सा दिया, है ना, कुछ हिस्सा दिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि भूमि की उपज से पहली फसल, है ना, पहली फसल थे। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है, व्यवस्था में है, व्यवस्था में है, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय में है ना, बहुत सारे रेफरेंसेस है, ठीक है, आप भी जानते हैं। तो अगर आप उन रेफरेंसेस को पढ़ोगे तो उसमें भी क्या लिखा? पहली उपज, भूमि की पहली उपज, मतलब हर चीज का एक पहला भाग, सर्वप्रथम भाग, सबसे मूल्यवान भाग, है ना।
जैसे कि हम यूहन्ना 3:16 को यदि हम ना भूलें, हम जानते हैं कि हमें वह याद है। तो उसमें परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक क्या दे दिया, एक लौता पुत्र, एक लौता पुत्र, पहिलौठा और एक लौता पुत्र, मतलब एक लौता मतलब परमेश्वर के लिए वह पुत्र बहुत ही अमूल्य था, लेकिन उसने दे दिया बहुमूल्य। जब उन्होंने दिया तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी जब उनके सामने रखें प्रियो, तो हम अपना बचा हुआ नहीं, हम क्या रखें, हम परमेश्वर के आगे हमेशा क्या रखें, अच्छा सर्वप्रथम और बेस्ट रखें और बिल्कुल अमूल्य चीज़ रखें। मतलब पहला दिन, जैसे आप अपने समय का, दिन का जो पहला भाग है, दिन का जो पहला समय है वो परमेश्वर को दें। परमेश्वर को बचा कुचा नहीं कि आपका सब काम हो गया, उसके बाद आपने सोचा कि बचा हुआ जो मेरा समय है अब मैं ये समय देता हूँ, अब चलिए सब मेरा हो गया है, उसके बाद मैं यह काम करता हूँ या उसके बाद चलो मैं करता हूँ, है ना। परमेश्वर प्रियो आपसे सर्वप्रथम और पहला भाग चाहते हैं, एक अच्छा भाग देने की कोशिश कीजिए, है ना। तो परमेश्वर चाहते हैं संपूर्ण समर्पण से, आत्मा और सच्चाई से। यहाँ ये आराधना का है प्रियो, धन्यवाद के साथ हम आराधना भी करते हैं, हम आराधना के साथ हम धन्यवाद देते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ धन्यवाद, हम देख लेंगे यदि आपके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, मत्ती उसका 8 अध्याय, जहाँ कोड़ी को चंगा किया है, ठीक है। परमेश्वर ने कोड़ी को चंगा किया है, यीशु ने कोड़ी को चंगा किया है। यदि आपको 10 कोड़ियों का भी अगर आपको पता हो तो 10 कोड़ियों का भी है ना दृष्टांत है, अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या हुआ है, कोड़ी को उन्होंने चंगा किया। कोड़ी ने क्या किया, उनको धन्यवाद दिया। जैसे कि हम 10 कोड़ियों का भी पढ़ते हैं तो उसमें से 10 कोड़ी में से प्रभु ने तो सबको चंगा किया था, है ना, लेकिन धन्यवाद देने का कौन है, केवल एक। और ऐसे ही यहाँ यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ 8 में देखिए, 8 में मती मेरे साथ निकाल लीजिए, 8 अध्याय, कोढ़ के रोगी को चंगा करना, है ना। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, ठीक है। यीशु मसीह को देखकर उसने क्या बोला, बस एक बात बोली, मतलब दूर से उसने देखा था वह कोढ़ी है, ठीक है, यीशु को पता था, लेकिन कोढ़ी ने क्या किया, उनको डायरेक्ट आकर क्या किया, उसे प्रणाम किया और उससे कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। प्रियो, हमें प्रभु को हमेशा वैसे ही हमें क्या करना है कि जब आपने प्रभु को याद किया, जब आपने प्रभु से कुछ मांगा तो क्या है, मरकुस 11:24 की प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है। तो इसने भी यही प्रतीति करी, यदि मैं प्रभु को, मैं जाऊंगा, मैं वहाँ से देख रहा हूँ तो, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, प्रभु को नतमस्तक होकर प्रणाम किया, शाश्वत दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया, है ना। तो प्रणाम किया, जब उसने प्रणाम किया तो प्रियो हमारा भी यही है कि हम पहले प्रभु को क्या करें, अपना वह जब हम बेस्ट दे रहे हैं तो ये भी हम मन में इच्छा रखें कि हम प्रभु के सामने जो हम अपनी बात रख रहे हैं वह बात हमारे लिए वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वह हमारे जीवन में हमारे क्या देखना चाहते हैं, हर वे एक अच्छा पल देखना चाहते हैं और हमें आगे हुए बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन प्रियो हमें ध्यान रखना है कि हमें बिना संदेह किए हर एक उस काम को करना है। तो प्रभु ये चाहते हैं कि आराधना, हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु को वह सर्वप्रथम स्थान देते हैं, वह मूल्य अमूल्य स्थान देते हैं, बिना संदेह किए हम विश्वास से प्रभु को यदि हम मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं प्रियो, तो ये भी एक आराधना का एक भाग है, संपूर्ण समर्पण और आत्मा और सच्चाई से। आशा है प्रियो ये शाम के वचन में जो मनन हुआ है इससे आपको आशीष मिले और आप सभी को ये वचनों को आप शेयर करें, जिससे सभी इस वचनों को सुनकर आशीष पाएं और आप हम सब मिलकर आत्मिक उन्नति करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, इस जो आपने हमें जो वचन दिया प्रभु जी, जो आप चाहते थे कि आज की शाम प्रभु जी हम जब
वचन पर मनन करें। जब 2 या 2 से अधिक लोग जब वचन पर मनन करते हैं प्रभु जी, आपको याद करते हैं, आपके नाम को याद करते हैं, आपके हर एक उस काम को, चमत्कार को याद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में किया है प्रभु जी, तो अवश्य प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। आपकी प्रभु जी पाक उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। या उपस्थित एक-एक क्षण प्रभु जी, आपके वचनों को सुना प्रभु जी, आपके वचनों को पढ़ा प्रभु जी, आपके वचनों को प्रभु जी समझा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आराधना स्तुति का धन्यवाद का प्रभु जी गीत गाया प्रभु जी हमने मिलकर प्रभु जी। आपको वह अवश्य प्रभु जी भाने योग्य हो प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी, संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारे उस भेंट को प्रभु जी, धन्यवाद की भेंट को प्रभु जी आपने निश्चय ग्रहण कर लिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं क्योंकि हाँ प्रभु जी आप हमारे बीच उपस्थित है प्रभु जी। यहाँ उपस्थित है कि क्षण प्रभु जी, धन्यवाद के सम्मुख, आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु जी। हर एक बार प्रभु जी अपनी बातों को प्रभु जी ज़ाहिर कर दीजिए, अपनी बातों को प्रभु जी जो आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी होने दीजिए। हर वह काम जो आप हमारे जीवनों से देखना चाहते हैं होने दीजिए। हर एक वह बात प्रभु जी जो आप हमारे जीवन में पूरी होती देखना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सबके कार्यों को, क्रियाकलापों को आपके हाथों पे रख देते हैं प्रभु जी। आने वाले समय को प्रभु जी आपके हाथों पे रखते हैं प्रभु जी। सब अपनी विनती प्रार्थना को लेकर प्रभु जी आपके पास बैठे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा की है वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इन वचनों को प्रभु जी हमें पढ़कर जो ढाढ़स मिलता है प्रभु जी, कि आप निश्चय आप हमारे लिए जो सोचते हैं और जो करते हैं प्रभु वह हमारे लिए अच्छा होता है। आपने बोला प्रतीति करो कि तुमने जो विश्वास से मांगा वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और फिर धन्यमय तेरे हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारी बातों को सुनते हैं, आप हमारे जीवनों को जानते हैं, आप हमारे जीवनों को परखते हैं प्रभु जी, हम और हमें सही राह दिखाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और प्रभु जी इसके बाद प्रभु जी हम रात को प्रभु जी, रात की निद्रा में होते प्रभु जी, रात्रि को भी प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, हर एक बात में प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है ना तो दिन को धूप से ना तो रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यीशु नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।